पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अब वोट के दिन चले गए। पहला चरण और दूसरा चरण का चुनाव हो चुका है। अब गिनती की बारी है और आज 13 नवंबर है, कल 14 नवंबर को गिनती है। लेकिन अब चर्चा में है प्रशांत किशोर का एक बयान जो चुनाव से पहले उन्होंने दिया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इस बार चुनाव में जदयू 25 सीटों से ज्यादा लाती है तो वे अपनी राजनीति छोड़ देंगे। कभी इतने बड़े रणनीतिकार होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। आप देखते हैं कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, जदयू कैसी प्रदर्शन करेगी और एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी है। इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की मुश्किलें तो बढ़ा दी है, उन्होंने ये जो बयान दिया है कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ सकता है। देखिए, लगभग सभी प्रमुख जो सर्वे एजेंसियां हैं, माई इंडिया, इंडिया टुडे, सी वोटर्स, टुडे, चाणक्य ने एनडीए को भारी बहुमत और जेडीयू को 50 से 60 सीटों का अनुमान दिया है। यह अनुमान पीके के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू 25 सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि अगर नतीजे एग्जिट पोल के करीब आते हैं तो पीके अपनी कई बातों पर टिके रहेंगे या राजनीतिक यूटर्न लेंगे। या इसने कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित है उन्होंने मानना है कि प्रशांत किशोर ने बोला था कि राजनीति छोड़ देंगे। अब उनका भविष्य भी दाव पे लग गया है कि अब जेडीयू अगर कम सीटें लाती हैं तब तो ठीक है, लेकिन जो एग्जिट पोल देख पा रहे हैं हम, अगर उसके हिसाब से अगर 25 सीट पार हो जाता है तो क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीति छोड़ देंगे? तो उसका ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर इतना बड़ा शर्त उन्होंने क्यों लगा ली। देखिए, प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव में खुद को एक सिस्टम बदलने वाला नेता के रूप में पेश किया है और उनका मकसद था कि बिहार की पारंपरिक जो राजनीति को चुनौती देना है, ये दिखाना कि जनता मुद्दों पर वोट करती है, जाति पर नहीं। तो इसी आत्मविश्वास में उन्होंने यह सार्वजनिक दावा किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जनता के बीच अप्रिय हो चुकी है, लोग अब पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें मिल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के आंकड़े उनके इस आत्मविश्वास को राजनीतिक संकट में बदलते हुए दिख रहे हैं। जी, तो मुस्कान, ऐसे में अब क्या करे? अगर जदयू सच में 50 सीटों से ज्यादा पा जाएगी तो पीके का क्या मतलब होगा? मतलब पीके क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है, जेडीयू 50 या उससे अधिक सीटें जीतती है तो प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक साख है उसको बड़ा झटका लगेगा। जो मेंटेन किया हुआ है कि भाई ये बहुत नॉलेजेबल है, राजनीति को सही तरीके से समझते हैं, और आंकड़ा ही पिट जाए तो कहीं ना कहीं विरोधी तो कहेंगे कि भाई उनको बिना आंकड़े हवाबाजी कर रहे थे, हवा में बयानबाजी कर दिए। समर्थकों के सामने ये सवाल उठेगा कि क्या पीके अपने वादे पर कायम रहेंगे, उस संदर्भ में तोड़ मरोड़ कर टाल देंगे कि अरे भाई हमने ऐसा नहीं कहा था, वैसा कहा था। अब राजनीतिक रूप से ये उनकी जन स्वराज आंदोलन की विश्वसनीयता पर असर डालेगा कि भाई आप बोले थे कि राजनीति छोड़ दीजिएगा तो छोड़िए। लेकिन अगर वे पीछे हटते हैं तो जनता में संदेश जाएगा कि वे भी अन्य नेताओं की तरह बातों में पलटने वाले हैं। अगर बोल देंगे कि नहीं भाई हमने उस समय से ही बोल दिया था। लेकिन अगर वे वास्तव में राजनीति छोड़ देते हैं तो ये एक ईमानदार लेकिन बड़ा जोखिम भरा कदम भी माना जाएगा, क्योंकि जन स्वराज अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। जी, तो मुस्कान, क्या प्रशांत किशोर की साख खत्म हो जाएगी या उनके पास वापसी का रास्ता होगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, बयानबाजी चलती रहती है और मुझे नहीं लगता है प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे कि राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर की साख सिर्फ इस चुनाव पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी 2014 में, नीतीश कुमार 2015 में, ममता बनर्जी 2021 में जैसे बड़े नेताओं को जीत की भूमिका में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाई है उनके जीतों में। और हालांकि इस बार उनका जो दावा है वो गलत निकला तो उनकी राजनीतिक जो भविष्य है, कहते हैं ना जो पहचान है कि भाई सटीक अंदाजा लगाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन वापसी का रास्ता अभी भी संभव है, तभी भी संभव है। वे हार मानने के बजाय अगर आत्म विश्वास के साथ आंदोलन फिर से करते हैं, जो लेके चले थे कि अब बिहार को बदलना है उसको लेकर चलते हैं, तो आने वाले समय में उनको फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना है कि पीके को राजनीति छोड़ने की जगह बिहार के साथ, बिहार की जनता के साथ उनका भरोसा का रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी भी रणनीति और नेटवर्क की ताकत है। ये कोई सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है कि प्रशांत किशोर सोशल नेटवर्क पे कितना
छाए हुए हैं उनके जितना तो बीजेपी भी अपना नहीं मैनेजमेंट कर पाई है। लेकिन जब सवाल आता है जनता से कनेक्शन, तो जनता इतनी जल्दी नहीं रेडी होती है सृष्टि बदलाव के लिए। जनता भी समय लेती है कि भाई अभी हम नहीं दे रहे हैं, तुम रह पाते हो कि नहीं। अगर तुम रह गए तो फिर भाई वो भरोसा कर सकती है, क्योंकि जनता को भी समय चाहिए। जो आज राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में रूल कर रही है वो बहुत पुरानी पार्टियां हैं। उनको देखी है जनता ने, जनता कैसे पार्टी कैसे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने वाले हैं। बयानबाजी चलता रहता है, लेकिन इतना बड़ा बयानबाजी जो विपक्ष है उसके लिए तो ये मजेदार हो गया जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब देखना होगा कि बिहार के इस चुनाव में जहां एक और सत्ता का फैसला 14 नवंबर यानी कल होने वाला है, वहीं प्रशांत किशोर की राजनीतिक किस्मत का भी यह दिन काफी निर्णायक साबित होगा। अगर जदयू को 25 सीटों से ज्यादा मिल जाती है तो पीको को अपने शब्दों पर खरा उतरना पड़ेगा, और अगर वे टिके रहे तो यह उनकी ईमानदारी का उदाहरण होगा। लेकिन नतीजा जो भी हो, प्रशांत किशोर का यह चुनाव बिहार की राजनीति में साख बनाम सत्ता की सबसे दिलचस्प कहानी बन गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इंतजार है कल की गिनती का। धन्यवाद।